ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने बात की थी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की। इस बार न्यू इंडिया समाचार के 16 से 30 नवंबर के अंक में बात की गई है महिला शक्ति की, जो नए भारत के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं और स्वयं सहायता समूह अब राष्ट्र सहायता समूह का रूप ले चुके हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन नारी शक्ति को नई पहचान और नई दिशा दे रहा है। राष्ट्र का मिशन बना आजीविका मिशन ही हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है। नवंबर 2015 में आजीविका मिशन की इस योजना में बदलाव कर इसे अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को समर्पित किया गया था। अपने नाम के अनुरूप ही इस योजना ने बड़ी छलांग लगाई। इस बार के अंक में हमने बताया है कि किस तरह महिलाएं छोटे छोटे समूहों से स्वावलंबन की नई राह तय कर रही हैं। अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह अब सही अर्थ में राष्ट्र सहायता समूह बनते जा रहे हैं। आत्मनिर्भरता जब स्वयं से आगे बढ़ती है तो वह राष्ट्र का मिशन बन जाती है। अवसरों का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने की दिशा में पहल बन चुकी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसी की मिसाल बनी है। यह करोड़ों ग्रामीण परिवार की आजीविका और आय का महत्वपूर्ण साधन तो बना ही है, राष्ट्र विकास का भी माध्यम बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आजादी की लड़ाई में सशस्त्र संघर्ष से लेकर सत्याग्रह तक देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही है। आज जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम सबने देखा है कैसे जब हर घर में तिरंगा फहरा तो उसमें आप सभी बहनों ने, महिला स्वयं सहायता समूहों ने कितना बड़ा काम किया। आपके बनाए तिरंगों ने राष्ट्रीय गौरव के क्षण को 4 चांद लगा दिए। कोरोना काल में संकट की उस घड़ी में मानव मात्र की सेवा करने के इरादे से आपने बहुत बड़ी मात्रा में मास्क बनाए, पीपीई किट्स बनाने से लेकर लाखों लाख तिरंगे, यानी एक के बाद एक हर काम में देश की नारी शक्ति ने हर मौके पर, हर चुनौती को अपनी उद्यमिता के कारण देश में नया विश्वास पैदा किया और नारी शक्ति का परिचय दे दिया है। गांवों में खेती हो, पशुपालन का काम हो, डिजिटल सेवाएं हो, शिक्षा हो, बैंकिंग सेवाएं हो, बीमा से जुड़ी सेवाएं हो, मार्केटिंग हो, पोषण हो, अधिक से अधिक क्षेत्रों में महिलाओं लड़कियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं राष्ट्र पर आई कोविड जैसी वैश्विक आपदा हो या हर घर तिरंगा अभियान जैसा उत्सव हो या फिर सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित कराने की बात हो या उनकी निगरानी की, अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह अब सही अर्थ में राष्ट्र सहायता समूह बन गए हैं। देश में लगभग 80 लाख स्वयं सहायता समूहों में 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं, जो स्वयं के साथ राष्ट्र की सहायता से जुड़ी हैं। इन समूहों का कवरेज देश के 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में है। वहीं 721 जिलों में गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन न केवल देश के विकास में सहायक हो रहे हैं, बल्कि महिलाओं को भी जीने की नई राह दिखा रहे हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं की कहानी भी हमारी आवरण कथा का हिस्सा बनी है। मध्य प्रदेश की चंपा सिंह ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि अपनी आमदनी को भी 6-7 गुना बढ़ा लिया है। उनके कठिन समय में लिया गया कृषि सखी का प्रशिक्षण उनका तो सहारा बना ही, साथ ही वो अब कई राज्यों में 5,500 से अधिक महिला किसानों को भी प्रशिक्षित कर चुकी हैं। ऐसी ही एक मिसाल आजीविका मिशन के तहत स्थापित संजीवनी स्वयं सहायता समूह के साथ काम करने वाली 10 महिलाओं के समूह ने पेश की है। मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली फूल मालाओं के अवशेषों को अगरबत्ती में बदलकर इन महिलाओं ने पर्यावरण और प्रदूषण की दिशा में भी योगदान दिया है। इन अगरबत्तियों को कौल कंडोली और कटरा में वैष्णो देवी तीर्थ सहित जम्मू के अन्य मंदिरों में भी बेचा जाता है। इसी तरह देवघर जिले के सारवा प्रखंड के खेरवा गांव की माला देवी लखपति महिला किसान के रूप में मिसाल बन चुकी हैं। वर्तमान में माला देवी सब्जियों की खेती से साल में 1 से 1.5 लाख तक की आमदनी कर लेती हैं। वहीं अन्य महिलाएं भी उनसे प्रेरणा लेकर खेती की ओर अग्रसर हो रही हैं। दरअसल स्वयं सहायता समूह अब राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन दे रहा है नारी शक्ति को नई पहचान और नई दिशा।
छोटे छोटे समूहों से महिलाएं तय कर रही हैं स्वावलंबन की नई राह। अपने सामर्थ्य और संकल्प के कारण स्वयं सहायता समूह सही अर्थ में बन रहे हैं राष्ट्र सहायता समूह। इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके समूह का जब जन्म होता है, 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं। जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है, तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है, एक एक डग रख करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं, आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण, देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। अक्सर यह देखा गया है कि जिस भी सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उस क्षेत्र में उस कार्य में सफलता निश्चित हो जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसको महिलाओं ने नेतृत्व दिया है। आज खेती, पशुपालन, डिजिटल सेवाएं, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा से जुड़ी सेवाओं सहित मार्केटिंग, पोषण सहित अधिक से अधिक क्षेत्रों में गांवों में भी महिलाओं, लड़कियों को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत समूहों से जुड़ी महिलाएं विविध मोर्चों को संभालती हैं। इसमें महिलाएं पशु सखी के रूप में, कोई कृषि सखी के रूप में, कोई बैंक सखी के रूप में, कोई पोषण सखी के रूप में अपने काम को बेहतर दिशा दे रही हैं। महिलाओं के नेतृत्व की सफलता का एक उत्तम उदाहरण जल जीवन मिशन भी है। हर घर पाइप से जल पहुंचाने के इस अभियान में सिर्फ 3 वर्षों में 7 करोड़ से अधिक नए पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से बहुत जगहों पर नल जल परियोजनाओं का प्रबंधन भी आज इन स्वयं सहायता समूहों के हाथ में है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य 10 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका एवं आय में सुधार के लिए सहायता प्रदान करना है। इसे देश भर के 6,861 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन की 2011 से 2014 तक की प्रगति को अगर देखें तो 5 लाख स्वयं सहायता समूह बने थे और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया था। लेकिन 2014 के बाद से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पिछले 8 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में केंद्र सरकार ने हर प्रकार से मदद की है। आज पूरे देश में 8.5 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुकी हैं, यानी एक प्रकार से 8.5 करोड़ परिवार इस काम में जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इस योजना के प्रति विजन और लक्ष्य है कि हर ग्रामीण परिवार से कम एक महिला, एक बहन बेटी या माँ इस अभियान से जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में 7 से 20 सितंबर तक 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चलाया ताकि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छूटे हुए गरीब ग्रामीण और गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। इस अंक की अन्य सामग्रियों का जिक्र हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।